चचेरा, भाई, मौसी, अनेक रिश्ते नाते उसे दे देते हैं। वो केवल अकेला आता है गर्भ में। भगवान कपिल जी कहते हैं माँ देवहूति से कि माँ, केवल रिश्ते नाते जो है ना वो संसार के होते हैं, गर्भ के नहीं होते हैं। और वो गर्भ में प्रार्थना करता है। जब उसे गर्भ में विष्ठा के कीड़े माँ के गर्भ में जब उसे डंक मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो रोता है, विलाप करता है और भगवान की स्तुति करता है। बोले प्रभु, इस बार इस गर्भ से निकाल देना, अगली बार नहीं आऊंगा। इतना भजन करूंगा आपका, इतना भजन करूंगा कि दोबारा आपकी इस माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा। बड़ी अनुनय विनय करता है, लेकिन क्या करें, जनु जी वही माया लपटानी। बाहर आते ही वह कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। मानव जीवन को बताया, बड़ा पारिश्रमिक जीवन हो जाता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे खटमल मच्छर काटते हैं, वो बोल नहीं पाता है, तो रुदन करता है, रोता है। और वो रो तो रहा है खटमल के काटने से, और माँ जल्दी से उसे उठाती है और दूध जबरदस्ती उसके मुंह में दूध दे देती है। वो समझ नहीं पाती कि क्यों रो रहा है। कान में दर्द हो रहा है तब भी दूध पिला देती है, शरीर में खुजली हो रही है तब भी दूध पिला देती है। वो जीव बार बार कहता है कि प्रभु इस जन्म से मुक्त कर देना, मैं दोबारा आपके गर्भ में नहीं आऊंगा, मैं माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ी, समय बीता, बचपन का जो काल का समय बीता, बचपन खेल कूद में चला गया, तो धीरे धीरे जवानी आई, उसमें उसने प्रौढ़ अवस्था में शिक्षा दीक्षा में चली गई। और जैसे ही वो आधी उम्र का हुआ, वैसे ही उसे सीधे नौकरी के व्यवसाय में भेज दिया। और अंतिम समय में जब वो पुनः पहुंचता है, भगवान कहते हैं हे माँ, इस जीव की इच्छाएं मरती नहीं है, ये जीव हमेशा ही केवल अपनी इच्छाओं के कारण ही बंधन में बंध जाता है। अवस्थाएं भगवान सूचना देते हैं। 55 के बाद, 50 के बाद सूचना मिलती है, बोले वन की तैयारी करो। 50 के बाद कहते हैं 51, हे मूर्ख मनुष्य, अब समझ ले, अब तो भगवान का भजन कर, 50 की उम्र हो गई है, अब छोड़ दे इन्हें, ये बेटी बेटा बहू ये अपने आप करते हैं, अब भजन कर ले। तो वो भजन नहीं करता। धीरे धीरे 51, 52 वो 60 पर पहुंचता है। 60 कहते हैं मूर्ख को। अब कहते हैं अब क्यों मूर्ख बनकर इस धरा पर रह रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेकिन वो मानता नहीं। भगवान फिर संकेत देते हैं। सबसे पहले बालों को सफेद कर देते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। प्रभु ये मानव बड़ा चतुर है। जैसे ही बाल सफेद हुए बुढ़ापे में, तो तब तक पोते दादी के बाल को काला कर देते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भजन नहीं करते, संकेत हैं। धीरे धीरे आंखें कमजोर होने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, बढ़िया वाला चश्मा बना देते हैं, बोले दिखे पूरा, फिर भी भजन नहीं करते। और जैसे जैसे अवस्था बढ़ी, दांत भी निकलने लगते हैं, तो हम बाजार से नए दांत लगा लेते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। मुंडम गलितम तुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम गलितम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार इशारा करते हैं, बोले अब तो भजन करो, अब तो भजन करो। एक भगवान शंकराचार्य जी दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार भगवान शंकराचार्य जी के मन में विचार आया। उन्होंने कहा एक बार जरा धरती का हाल जान लूं। तो प्रहलाद जी का दृष्टांत बताते हैं। प्रहलाद जी स्वर्ग में गए और भगवान से शिकायत करी बैकुंठ में जाकर, बोले बाबा मैं पृथ्वी पर जा गया था तो आप ना हमेशा भेदभाव करते हैं,
बोले इतने बुजुर्ग हो गए, 80, 85, 100, 101, 2 वर्ष के हो गए। बोले उन्हें अब ऊपर बुला लो। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले बेटा यदि तुम्हें इतनी फिक्र है उनकी तो अपने आप ही बुला लो। प्रहलाद जी ने कहा वापस तो नहीं होंगे? बोले नहीं, जिसको भी आप लाएंगे हम उन्हें अंदर रखेंगे। बोले ठीक है। प्रहलाद जी धरती पर आए तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर काया भी हीन हो गई, दांत निकल गए, कान फूट गए, आंखों से कम दिखता है, अब शरीर से मलमूत्र भी अपने आप निकलता है। घर वाले बड़े परेशान हैं, एक खाट पर घर के बाहर डाल दिया लेकिन मानता नहीं है। प्रहलाद जी पास में गए, बोले ये तो सबसे बड़ा बुजुर्ग है जो चला नहीं जाता, ठीक से खा नहीं पाता, इसी को स्वर्ग लेके जाऊंगा। प्रहलाद जी उसके पास में गए हैं, बोले बाबा राम राम, राम राम करी। बोले बाबा एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले बाबा मैं ना आपको स्वर्ग लेने के लिए आया हूँ, मैं आपको अपने साथ स्वर्ग लेकर जाऊंगा। बाबा ने कहा प्रहलाद जी से, बोले बेटा अब तो स्वर्ग की ही अवस्था है, जाना तो है ही, बस एक छोटा सा काम रह गया, बस फिर तो स्वर्ग ही चलना है। प्रहलाद जी ने कहा कि छोटा सा काम है उसे अभी निपटा देता हूँ, फिर इन्हीं लेकर ही स्वर्ग जाऊंगा। तो बोले क्या काम है आपका छोटा सा? जैसे ही प्रहलाद जी उस बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करे तो वहां बहू बैठी थी, बेटा बैठा था, पोती पोते सभी बैठे हुए थे। प्रहलाद जी ने सबको प्रणाम करी, सबने प्रहलाद जी की राम राम ली और कहा बोले एक बात कहना चाहता हूँ। आनंद कर दी, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अंदर से बेटा बहू कहते हैं कि जब तक मरा नहीं तब तक बेटी का ब्याह नहीं हुआ। प्रहलाद जी बाहर आए बाबा जी के पास, बोले बाबा चलना है? बोले बेटा एक ही मनोकामना, बस छोटी पोती है ना उसका विवाह देख लूं फिर मरूंगा। प्रहलाद जी ने कहा न गंग दत्ता पुनरेपि कोपा, बोले आप नहीं जा सकते, न मरना चाहता। घर वाले कहते पहले ये मरे और बूढ़ा व्यक्ति कहता है पहले पोती का विवाह देख रहा हूं कहीं ठीक से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। बोले मुंडम गलितम तुंडम पलितम, मुंडम गलितम सिर के बाल फूल गए, तुंडम गलितम पेट में भी कुछ खाएं तो पचता नहीं है, लेकिन अब भी तीसरी मंजिल बनाने की तैयारी है। प्रहलाद जी ने कहा आपको भी यहीं रहना है, स्वर्ग में आपकी भी आवश्यकता नहीं है। कुछ और आगे गए तो मार्ग में कीचड़ में एक सुअर लेटा हुआ मिला। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा ये सुअर कीचड़ में लेटा है, स्वर्ग में ले जाऊंगा, बढ़िया अमृत कुंड में इसको स्नान कराऊंगा, इसको लेकर जाऊंगा। बोले साथ में लेने के लिए तत्पर हुए हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी ने उस सुअर से वार्ता करी, बोले प्रभु क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? प्रहलाद जी ने सुअर कहते हैं, बोले स्वर्ग तो मैं जाना चाहता हूँ, चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या है बाबा आपकी शर्त? कहा क्या स्वर्ग में भी कीचड़ मिलेगा? प्रहलाद जी ने कहा आपको भी यहीं रहना है। वापस भगवान के पास में गए हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप सत्य ही कहते हैं, ये जो मानव है ना ये अपने आप ही अपनी उलझनों में बंधा हुआ है। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है लेकिन हम इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना
भजन करन को, जीवादि हरि भजन करन को, जीवादि हरि भजन करन को, जीवादि हरि भजन करन को, आँखें पहचान रोना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, मैं जग रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, मैं अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया जुरन जुगन को, शीश दिया हरि चरण जुगन को, शीश दिया हरि चरण जुगन को, शीश दिया हरि चरण जुगन को, आज दिए करदान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान 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 खिलौना माटी का। भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति का आपने संवाद सुना। जिनके घर पर नवधा भक्ति का जन्म हुआ है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। सबसे पहले श्रवण सुनना, स्मरणम कीर्तनम वंदनम दास्यम स्मरणम पाद सेवनम, इन नवधा भक्तियों का दर्शन बताया है। सबसे पहली जो विशेषता भक्ति की बताई है वो सुनना है। हमारे पास में सुनने की पात्रता होनी चाहिए। सुनने की पात्रता का अर्थ है कि हम अच्छा सुने, अच्छा संग करें, अच्छा स्मरण करें। पाद सेवनम, अपने गुरुओं का, संतों का, भगवान का हमें चरणों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के दर्शनों की विधि बताते हैं। सबसे पहले आप जब कभी भी भगवान का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करें, उसके बाद घुटनों का दर्शन करें। उदरम्बा वक्षस्थला कंठे मुखाम्बुजः, मुख का दर्शन करें। और जैसे ही मुख का दर्शन करें तो नेत्र बंद करके उस छवि को अपने हृदय में बंद कर दें। चरणं दास्यं उदरः प्रविश्य हृदयं आलभ्य यत्तथा, मुखं नेत्रावलोकन्तो प्राणिनाम् अश्रुतासुरः। प्राणी मात्र को आंखों से दर्शन करना सीखें। आप जब कभी भी भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करें। हमारी बहुत पुण्य परंपराएं हैं। जब पहले आपस में छोटे बड़े को नमस्कार करते थे ना, तो माँ जब बेटी माँ के पैर छूती तो माँ सबसे पहले कन्या की नाक का चुंबन करती थी, बार बार नाक को चूमती थी, फिर माथे को चूमती थी। ये बड़ा ही मार्मिक विषय है।
अभी देखो इस प्रकार नमस्कार करे तो हम उसमें लज्जा महसूस करते हैं। क्यों छूते थे उस नाक को, उस मस्तिष्क को? आज भी जब बूढ़ी माताएं प्रणाम करती हैं तो गले में भेंट कर उनकी नाक का चुंबन करती हैं, मस्तक का चुंबन